हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने बीएनएस पढ़ लिया है और हमने कल स्टार्ट किया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या किया था स्टार्ट? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य देखे थे और हमने धारा 2 तक इसको पढ़ लिया था। धारा 2 में क्या पढ़ा था? दहेज की परिभाषा को हमने पढ़ लिया था। दहेज की परिभाषा तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। कि क्या पढ़ी थी हमने दहेज की परिभाषा? कि दहेज के किसे मानेंगे। तो हमने पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, वो जो धन है वो कैसा हो, जो संपत्ति है, यदि संपत्ति कैसी हो, चल संपत्ति या अचल संपत्ति। अब चल संपत्ति में क्या क्या आ सकता है? जैसे हमारा रुपया आ सकता है, पैसा, गाड़ी, जो जो चीज हम एक अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। अचल संपत्ति में कोई प्लॉट हो गया, कोई जमीन जायदाद हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ऐसी चीजें को क्या करना, उनके नाम करना। तो चल संपत्ति, अचल संपत्ति। तो ये हो क्या? चल संपत्ति, अचल संपत्ति। और कब कब दे? कि शादी के टाइम पे दे, या शादी के बाद दे, या शादी के पहले। कौन देगा? कि लड़की के माता पिता, एक पक्ष के माता पिता, दूसरे पक्ष के माता पिता। कैसे? प्रत्यक्ष भी दे सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो, मांग शामिल होनी चाहिए। यहां तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। तो दहेज की हम परिभाषा पढ़ चुके थे, धारा 2। तो चलिए इससे आगे हमको क्या करना, पढ़ना। धारा 3 को हमको क्या करना, देखना। फिर हमने एक केस भी देखा था। कौन सा केस देखा था? वो देखा था हमने हरिवंश सिंह बनाम गुरसराय कौर। क्या? गुरसराय कौर, ये देखा था, जिसमें क्या कोर्ट का फैसला था कि यदि दहेज की क्या हो जाए, हो लगातार मांग की जाए, तो हर बार जो हर मांग को क्या एक अपराध माना जाएगा। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हमको देखना आगे धारा 3 की ओर देखते हैं। दहेज धारा 3 में क्या बताता है? धारा 3 हमें बताता है, चलो देखते हैं धारा 3। धारा 3 को समझिए। धारा 3 क्या कहती है? कि दहेज लेने या देने के लिए शास्ति या दंड। क्या? दहेज किसकी? लेना और देना दोनों के लिए दंड। किसके लिए? दहेज लेने और देने के लिए क्या? शास्ति। देने के लिए क्या? शास्ति को ही क्या बोलते हैं? दंड। क्या बोलते हैं? के लिए दंड। किसके लिए? दहेज लेने के लिए और देने के लिए। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यदि कोई दहेज लेता है और दहेज देता है, तो मतलब इससे क्या निकला कि दोनों दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है? अपराध है। क्या है? दहेज लेना और दहेज देना दोनों चीजें क्या है? दोनों ही अपराध मानी गई हैं। क्या है? दोनों ही अपराध मानी गई हैं। तो और ये चीज, ये कब से ये चीज होगा, ये लागू कब से, ये चीज मान्य होगी कि इस कानून का जो लागू होने की जब जो बात है, तब से ये चीज मान्य है। क्या? तभी से इसको क्या किया गया है? दहेज लेना और दहेज देना तभी से क्या है? दोनों अपराध है। क्या? अपराध माने गए हैं। तो इसके लिए दंड है। तो यदि कोई दहेज लेता है या क्या करता है, कोई दहेज देता है, तो दंड क्या होगा? तो दंड देखिए इसके लिए, कल हमने दहेज की परिभाषा पढ़ ली थी। अब यदि कोई दहेज लेता है या देता है, तो उसके लिए जो दंड है, तो वो दंड क्या है? नंबर 1 पे क्या होगा? कारावास होगा। इसमें क्या फिक्स होता है? कारावास। क्या होगा? कारावास होगा। तो कितना होगा? कहें कारावास होगा तो कितना होगा? इसमें कारावास होगा जो क्या होगा? 5 साल से कम नहीं होगा। कितना? 5 साल। 5 साल से क्या होगा? कम नहीं होगा। क्या होगा? 5 साल से कम नहीं होगा। क्या होगा? 5 साल से कम नहीं होगा। अब इसमें क्या है? प्लस में क्या होगा? 5 साल का ये होगा। प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? इसका जुर्माना है। प्लस में क्या है? इसका जुर्माना, जो कितना है? जुर्माने की रकम कहेंगे भैया कितनी? 15,000। कितनी? 15,000। 15,000 रुपए। या क्या हो सकता है? या क्या हो सकता है? या क्या हो सकता है इसकी जगह 15,000 रुपए की बदली कि जितना क्या हो दहेज, क्या हो
दहेज के बराबर जो रकम हो सकती है, क्या हो सकती है, दहेज के बराबर, किसके बराबर, दहेज के बराबर क्या हो सकता है, या दहेज के, यहाँ यही लिख दिए, या क्या हो सकता है, दहेज के बराबर। ये इसका दंड है, ये इसका क्या है, दंड है। यही धारा में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष के कम से कम 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 15,000 का जुर्माना होगा, या जुर्माने में या है क्या है कि जुर्माने के साथ में जो 15,000, या क्या कह सकते हैं कि जितना उन्होंने दहेज दिया था उतनी उस दहेज की रकम, क्या हो, उस दहेज की रकम, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि दहेज क्या नहीं होगा, किसको दहेज नहीं माना जाएगा। हमने दहेज देख लिया, दहेज के लिए दंड देख लिया। अब इसी में समझते हैं कि दहेज किसे नहीं मानेंगे, या क्या होगा जो जिसे दहेज नहीं माना जाएगा। तो इसको देखते हैं हम अलग से, ये धारा के अंतर्गत देख लेते, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि दहेज, तो देख लिया कि दहेज क्या है। अब दहेज क्या नहीं होगा, तो हेडिंग डाल सकते, क्या दहेज नहीं होगा, किसे दहेज के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, किसे दहेज नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले दहेज में तो क्या होती, इसमें क्या मांग जुड़ी होती है। तो बिना मांगे कोई भी क्या हो, वस्तु, कोई भेंट जो क्या हो, बिना मांग के मिली हो, क्या कोई भी भेंट हो जो कैसी हो, बिना मांगे मिली हो, उसको क्या कहेंगे हम, दहेज। उसको किसके अंदर, उसको दहेज नहीं माना जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट बनाकर लिखना है, क्या लिखना है कि कोई भेंट क्या हो, कोई भेंट लिखो, कोई भी भेंट जो, कोई भेंट जो क्या हो, कोई भेंट जो बिना मांगे, कैसे, बिना मांगे, इसमें क्या होगी, बिना मांग, मांग जो थी वो क्या हो, हट गई, बिना मांगे कोई वस्तु मिलती है। कोई भेंट, भेंट का मतलब क्या है, जो, या कोई वस्तु बिना मांगे मिलती है, जो क्या बिना मांगे मिलती है, उसको क्या है, दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। या क्या हो सकती है, दूसरा क्या, या कोई भी भेंट क्या हो, या कोई भेंट, कोई भेंट जो क्या हो, बिना मांगे, बिना मांगे किसको, वधु को मिलती हो, जो वधु, जो कन्या होती है, कन्या को मिलती है, मिलती है, वो क्या है, दहेज नहीं होगा। ठीक है, सबसे एक ही चीज ये ध्यान रखनी है कि जहां पर क्या हो, जहां पर क्या हो, मांग आ जाए, क्या हो, मांग आ जाए, वहां क्या हो जाएगा, दहेज हो जाएगा। जहां पर क्या है, मांग है, वहां पर दहेज है, और जहां पर क्या है, मांग नहीं है, नहीं है, वहां क्या होगा, दहेज नहीं है, दहेज नहीं है। क्या, जो चीज में मांग शामिल है वो क्या, दहेज है, और जिसमें क्या मांग शामिल नहीं है वो क्या है, दहेज नहीं है। इतनी चीज नोट करते चेक करिए, फिर हम आगे चलते। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, नेक्स्ट धारा, धारा 3 हो गई हमारी, धारा 4 की ओर चलते हैं। धारा 4 में है दहेज मांगने के लिए दंड। इसके लिए धारा 4 बताती है दहेज मांगने के लिए दंड। तो चलिए, दहेज मांगता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो चलिए देखते, धारा 4, धारा 4 में क्या है, दहेज मांगने के लिए दंड। किसके लिए, दहेज, दहेज मांगने के लिए, मांगने के लिए दंड। किसके लिए, दहेज मांगने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, दहेज मांगता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो दंड में देखिए, दंड में क्या होता है, नंबर 1 तो क्या होता है, कारावास होता है। क्या होता है, कारावास, इसी को क्या कहते हैं हम, जेल। तो कितनी जेल होगी। दूसरा क्या होता है, जुर्माना होता है। तो जुर्माना कितना होगा। तो जो कारावास है वो कितना होगा, तो कारावास क्या होगा,
6 माह से कम नहीं होगा। क्या कारावास जो है, जो जेल है, वो क्या 6 माह से क्या होगी, कम नहीं। लेकिन ये कहाँ तक, किंतु कहाँ तक हो सकती है, किंतु कहाँ तक, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है, लेकिन इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कितना होगा 10,000 तक का होगा। क्या होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना, जो कितना होगा 10,000 रुपए का क्या होगा, जुर्माना होगा। कितना होगा, 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो ये क्या होगा, दंड होगा इसके लिए, कि यदि कोई व्यक्ति क्या दहेज मांगता है। ठीक है, इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाली धारा, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। तो नेक्स्ट धारा हमारी क्या है, धारा 4 का। धारा 4 का क्या कहती है, धारा 4 का में कई बार आपने मोबाइल में रील में देखी होगी कि कई बार लोग करते हैं कि आप आकर हमारी लड़की से या लड़के से शादी कर लो, हम आपको क्या घर देंगे, रहने के लिए देंगे, दो संपत्ति देंगे, कई चीजें देने के लिए कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड या उसकी वो चीज बताई गई। चलिए देखते हैं धारा 4 का, या इसी को क्या कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। क्या, यदि इंग्लिश में लिखा जाए सेक्शन 4A, क्या कह सकते हैं, सेक्शन 4A। इंग्लिश में क्या बोलते, धारा को सेक्शन बोलते हैं, तो सेक्शन 4A। तो धारा 4 का क्या कह सकते हैं, धारा 4 का या सेक्शन 4A कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेक्शन 4A। इसमें क्या है, विज्ञापन पर पाबंदी। किस पर, विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन पर पाबंदी। किस पर पाबंदी, विज्ञापन पर पाबंदी। तो इसमें क्या है, यदि कोई क्या करता है अपने बेटे या बेटे की क्या है, अपनी बेटी, जो मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए कहीं नातेदार या किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी सीरियल में, किसी सोशल मीडिया में क्या करता है, विज्ञापन देता है। कैसा विज्ञापन देता है, कि आप आकर मेरी कन्या या जो लड़का है उससे शादी करने का यदि कोई इच्छुक है या करना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक घर, एक गाड़ी और उसको जो एक जॉब या कुछ इस तरीके से, या इतना पैसा मैं देता हूँ, कोई आकर इनसे क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, या किसी भी प्रकार के क्या करार करने का क्या करता है, विज्ञापन देता है। तो उस पर पाबंदी, यदि कोई व्यक्ति इस पे करता है तो उसके लिए दंड भी है। तो क्या दंड होगा, तो चलिए इसमें देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है अपने बेटे या नातेदार से विवाह के बदले क्या करता है, कहाँ कहाँ इन सब चीजों पर क्या करता है, देते हैं। तो सब लिख सकते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है, विज्ञापन का मतलब लिख लो कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति अपने बेटा, बेटी या किसके, नातेदार, नातेदार से किसके लिए, विवाह के लिए, विवाह के लिए, विवाह के लिए क्या करता है, विवाह के लिए, विवाह के लिए क्या करता है, समाचार पत्र, विवाह के लिए क्या करता है, समाचार पत्र, समाचार पत्र, या क्या किसमें कह सकते हैं, या अन्य माध्यमों में, क्या अन्य माध्यमों में, अन्य माध्यमों में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, क्या क्या होगा तुम्हारा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब चीजों में क्या करता है, कोई क्या करता है, अन्य माध्यमों में क्या करता है, विज्ञापन देता है, विज्ञापन क्या करता है, अन्य माध्यम में विज्ञापन द्वारा क्या करता है, विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन, क्या, विज्ञापन द्वारा संपत्ति या किसके लिए, विज्ञापन के द्वारा क्या कहते हैं, संपत्ति भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, या धन का कोई अंश
या धन का कोई अंश, धन या धन का कोई अंश देने का वादा करता है, अंश देने का क्या करता है, देने का वादा करता है, वादा करता है, तो वह क्या है, वह कैसा है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, वह क्या अपराध है, तो वह क्या है, तो जो है क्या है, गैर कानूनी, गैर कानूनी या क्या है, अपराध है, क्या है, अपराध है। तो ये चीज समझ में आई होगी कि यदि कोई क्या करता है, ऐसा विज्ञापन देता है तो वो क्या है, गैर कानूनी है और क्या है, अपराध है। तो इसके लिए दंड भी होगा, जब अपराध है तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो उसके लिए दंड देखिए, दंड क्या होगा, दंड में क्या है, दंड में क्या है कि क्या है, जो कारावास है, जो कारावास है वो क्या होगा, 6 माह से क्या हो, कम नहीं होगा, क्या 6 माह से कम नहीं, लेकिन इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। या क्या हो सकता है, या जुर्माना, जुर्माना जो कितना होगा, 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा में कुछ नहीं, सिर्फ धारा का नाम लिखना है और कुछ नहीं। उसमें उसी में है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 5 की ओर। और धारा 5 में कुछ नहीं है, धारा 5 में क्या है, नाम लिखना है। धारा 5, धारा 5 में क्या है कि दहेज लेने तथा देने के करार क्या होंगे, शून्य होंगे। दहेज लेने तथा देने के करार कैसे होंगे, शून्य होंगे, कोई करार नहीं होगा। यदि क्या है, माने नहीं जाएंगे। यदि क्या है कि दहेज लेने या देने की क्या है, कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, करार करता है, कोई वादा करता है, कहीं लिखित करता है, और फिर क्या करता है, कोर्ट के सामने जाता है कि सर देखिए, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है कि देखिए इन्होंने ये वादा किया था कि शादी के बाद हम आपको ये देंगे दहेज के रूप में। तो वो क्या हो जाएगा, कोर्ट उनको क्या कर देगा, सीधे सीधे काट देगा कि ये कोई करार मान्य नहीं है, क्योंकि क्या है, धारा 5 बोलती है कि दहेज लेने तथा दहेज देने के, दहेज लेने तथा देने, ठीक है, के करार जो होंगे वो कैसे होंगे, शून्य होंगे, मतलब कोई करार नहीं माना जाएगा। इतनी चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझिए कि दहेज मृत्यु, समझिए दहेज मृत्यु जो हमने पढ़ा था, धारा किसमें, आईपीसी की जो बीएनएस की धारा किसमें, 80 में था, उसको देखिए। तो ये चीज देख लेते हैं, दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु जो का बीएनएस की धारा किसमें है, सेक्शन, ये धारा बीएनएस की किसमें, धारा किसमें, 80 में। दहेज मृत्यु धारा बीएनएस की धारा हम पढ़ चुके हैं। धारा 80 में क्या है, और धारा 80 में लिखा है कि जो दहेज है, दहेज का अर्थ वही होगा जो क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो दहेज की परिभाषा है उसी के अनुसार धारा 2 के अंतर्गत इसी प्रकार मैंने लिखवाया भी है वहां पे, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं। यदि आईपीसी में देखा जाए तो आईपीसी की धारा किसमें था, आईपीसी में देखा जाए तो आईपीसी में किसमें, धारा 304 बी लिख सकते हैं या खा लिख सकते हैं, 304 खा में था, किसमें, धारा 304 खा में था। तो
तो दहेज मृत्यु किसको माना जाएगा, कब ऐसी मृत्यु हो जिसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो इसको मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो कि वही चीज पढ़ा चुका हूं कि वह मृत्यु क्या हो, वह मृत्यु जो विवाह के क्या हो 7 वर्ष के पहले हो जाए। क्या हो, विवाह हो, आज की तारीख से विवाह हो और 7 साल से पहले क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। कैसे, या क्या हो, कोई जलाकर उसको मार दे, क्या हो, या उसको कोई जलाकर मार दे, या उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी मृत्यु होने के पहले उसको क्या किसी चीज की मांग की गई हो, क्या हो, दहेज की मांग की गई हो। क्या हो, जलाकर, कोई क्या जलाकर, ठीक है, या क्या 7 वर्ष के पहले, या क्या हो मृत्यु के तुरंत पहले क्या हो कोई मांग की गई हो, क्या कोई मांग की गई हो, तो उसको किस में माना जाएगा, उसको दहेज मृत्यु में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा, दहेज मृत्यु में गिना जाएगा। तो इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं कि वह मृत्यु जो क्या होती है, जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है, वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है। तो 7 वर्ष के भीतर यदि क्या होता है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि मृत्यु हो जाती है तो दहेज मृत्यु मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, किस स्थिति में माना जाएगा, या दहेज मृत्यु किस स्थिति में, विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि होती है तो किन स्थिति में। तो इसमें लिख सकते हैं हम कैसे, जो 7 वर्ष के भीतर जो मरेगा तो वो कैसे मरेगा, तब उसको दहेज मृत्यु मानेंगे। तो 7 वर्ष के भीतर यदि कभी मरता है तो किस प्रकार से मरता है, तो उसको देखते हैं किस प्रकार। कोई क्या करता है, जलाकर, किस प्रकार, जलाकर, यदि कोई जलाकर मार देता है कितने 7 वर्ष के भीतर, तो उसको क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु माना जाएगा। या कैसे, कोई शारीरिक चोट पहुंचाकर, शारीरिक क्या चोट पहुंचाकर क्या हो, शारीरिक चोट पहुंचाकर यदि क्या करता है, कोई 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु कर देता है तो उसको किस में मान लिया जाएगा, दहेज मृत्यु में मान लिया जाएगा। या क्या हो कि मृत्यु से कुछ समय पहले, या क्या हो कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में, लिख सकते हैं संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु से पहले क्या की गई, दहेज की क्या की गई हो, मांग की गई हो, क्या की मांग की गई हो, दहेज की क्या की गई हो, मांग की गई हो। तो इसमें क्या है, संदिग्ध या परिस्थितियों में क्या दहेज की मांग की गई हो, तो उसको भी किस में माना जाएगा, दहेज मृत्यु में मान लिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा में जो बात है, जो दहेज है, वो जो पत्नी को जो दहेज मिलता है, जो वधु के जो पिताश्री हैं वो जो दहेज देते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है, तो उसी पे बारे में बात करते हैं। तो उसमें किसका अधिकार होता है, या तो क्या होता है, जो जिसके दिया गया है पत्नी को उसका अधिकार है, या जो वधु कह सकते हैं वधु का अधिकार है, या जो वधु की जो संतानें होती हैं उनका अधिकार होता है, अन्यथा किसी का अधिकार नहीं होता है। और कोई व्यक्ति उस सामान को या उस चीज को क्या करता है, यूज करता है, तो वो क्या है, अपराध है। क्या है, वो अपराध है, उसको क्या दंड भी मिल सकता है, क्या उसको दंड भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं धारा 6 में क्या कहा गया है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए, जो क्या दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, दहेज का उसके पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना,
ठीक है, इतनी चीज। या फायदे के लिए, जो दहेज है वो किसके फायदे के लिए होगा, किसके लिए होगा, उसके वारिसों के फायदे के लिए होगा। ठीक है, तो अब जो दहेज है, जो शादी के बाद जो मिलने वाला जो सामान है, जो मोटरसाइकिल मिलती है, जो कार मिलती है, जो वॉशिंग मशीन मिलती है, उस पर किसका अधिकार है? तो उसके क्या, या तो पत्नी का अधिकार है, या उसके जो बच्चे हैं, वारिसों का मतलब उसके जो बच्चे हैं, बच्चों का उसके अधिकार है। बाकी किसी का अधिकार नहीं है। यदि इनके अलावा कोई व्यक्ति यूज करता है तो अपराध है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस पे किसका है जो अधिकार है, वो अधिकार लिख सकते हैं किसका अधिकार है, दहेज पर, दहेज पर, दहेज पर अधिकार, अधिकार किसका है, पत्नी या उसके बच्चे, उसके बच्चों का, बच्चों का। और उसके अलावा यदि कोई यूज करता है तो उसके लिए क्या है, दंड है। और अन्य कोई यूज करता है, कोई और यूज करता है, कोई और प्रयोग करता है तो वह क्या है, अपराध है, अपराध है। वह क्या अपराध है, यूज कर सकता है, लेकिन वो क्या है, 3 माह के भीतर वापस करना पड़ेगा। कब कब तक का अपराध है कि यदि क्या करता है, इसको बाद में लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। यदि कोई और पहले लिखते हैं कि यदि वधु से अलग कोई व्यक्ति यूज करता है, यदि लिख सकते हैं, यदि किसके, यदि वधु से अलग कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसे कितने, 3 माह के भीतर लौटाना होगा। कितने, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर क्या करना होगा, वापस करना होगा, वापस करना होगा। तो मतलब 3 माह तक ही क्या कर सकते हो, चला सकते हो। इससे यदि ज्यादा चलाते हो तो फिर क्या हो, अपराध हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।